अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, जिस तरह आम पब्लिक को मसाइल पेश आते हैं तो उनके पास वकला बरादरी और अदालतों के पास जाने का रास्ता मिलता है। इसी तरह वकला बरादरी के भी कुछ मसाइल हैं जिनको हल करना वक्त के साथ साथ बहुत ज़रूरी है। अभी हमारे साथ हैं एडवोकेट हाई कोर्ट अब्दुल लतीफ़ साहब। इनसे बात करते हैं कि वकला बरादरी के मसाइल किस तरह हल हो सकते हैं और अदालतें इन पर तवज्जो भी दे रही है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। पहले मैं ताजुल लोग विंग्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मेरे दफ़्तर आए और उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि वो मुझे वकला के जो मसाइल जिस तरीके से हल होते हैं कि मैं उसके बारे में बताऊँ। हमारे यहाँ अभी रिसेंटली पंजाब बार कौंसिल का इलेक्शन हुआ है। वहाँ पर हमारे जो दोस्त अहबाब हैं वो मुंतखब हुए हैं और उनका यही काम है कि अगर कोई वकला को कोई मसाइल पेश आते हैं तो उसके हल के लिए उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की कमेटियाँ बनाई हुई हैं। तो उस कमेटियों के ज़रिए जो है ना, जो मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स को भी डील करती हैं, तो उस कमेटियों के ज़रिए से वो हम उनका मसाइल हल करते हैं। तो हमारे काफ़ी जो हल हैं वो हमारी पंजाब बार कौंसिल जो है वो हमारे हल करती है। इसी तरह हमें भी अपना मुख्तलिफ़ हमारी बार्स हैं, टैक्स बार की मसाइल, टैक्स बार की जो नुमाइंदागान होते हैं जो गवर्निंग बॉडी जीती है वो हल करती है। इस तरह लाहौर बार एसोसिएशन है। इसी तरह हर डिस्ट्रिक्ट में अपनी अपनी बारें बनी हुई हैं, वो वहाँ की कम्युनिटी जो हमारी वकला की है उनकी वहाँ पे ही हल करती हैं। असल में वकला बरादरी के मसाइल क्या हैं? वकला बरादरी के कोई मसाइल ये हैं कि उनको अदालतों में जो आजकल है हमारा सिक्योरिटी पर्पस है उसका तहफ़्फ़ुज़ जो है ना वो दिया जाए। दूसरा, हम पंजाब बार से ये दरख्वास्त करते हैं कि जो नए वकला आए हैं उनके लिए कोई ऐसे रास्ते बनाए जाएँ कि उनको जो है लोकल कमीशन अपॉइंट किया जाए, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में उनकी तकर्रर किया जाए उनको एज ए लीगल एडवाइज़र। क्योंकि हमारे यहाँ देखा जाता है कि एक वकील अगर कोई सीनियर है या अगर किसी वेल रिप्यूट कंपनी उसकी है तो वो बेशुमार कंपनीज़ में ही वो ज़्यादातर उसकी एडवाइज़री होती है। लेकिन जिस तरह के कंपनी एक्ट में लिखा हुआ है कि जी एक वकील 3 कंपनियों से ज़्यादा लीगल एडवाइज़री नहीं ले सकता, तो इसके ऊपर जो ना इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। जितने नए वकला आए हैं उनको उनके लिए जगह स्पेस बननी चाहिए ताकि वो हर कंपनी में एज ए लीगल एडवाइज़र अपॉइंट हों। ठीक है, तो जितने भी नए वकला आएंगे उनके लिए ये बड़ा फ़ायदा होगा कि मुख्तलिफ़ कंपनियों में उनको एडवाइज़री मिल जाएगी। सर ये बताइएगा, ये जो वकीलों की जाली डिग्रियों का मामला चल रहा है कि वकील डिग्री हासिल नहीं करते, उसके बगैर ही वकालत कर रहे हैं, इसकी क्या वजह? ये बड़ा लम्हिया एक फ़िक्रिया भी है कि हमारे अभी यहाँ पे जमील असगर भट्टी साहब का हाई कोर्ट में हुआ है कि जी वो हमारे यहाँ वाइस प्रेसिडेंट बना, एग्जेक्टिव कमेटी के वाइस चेयरमैन भी रहे हैं, फिर चेयरमैन भी आ गए हैं। तो असल में यहाँ पे जब नॉमिनेशन पेपर आते थे उस वक्त तो डिग्री ही देखी जाती थी, उसकी वेरिफिकेशन नहीं होती थी। अब ये है कि हाई कोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक जो भी लोग एज ए कैंडिडेट इलेक्ट होंगे उनकी पहले वेरिफिकेशन हुआ करेगी, उनकी डिग्री चेक किया जाएगी, उसके बाद वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं। तो ये वैसे बात इतनी अच्छी तो नहीं है कि कुछ यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हमारा ही काला कोट ओढ़ कर ही यहाँ पे हमें धोखाधड़ी देकर यहाँ अदालतों में पेश हो रहे हैं। लेकिन अब ये है कि हमारी जो नई अपना गवर्निंग बॉडी जो पंजाब बार कौंसिल की आई है वो इस पर बहुत स्ट्रिक्ट जो है ना अमल दरामद करवा रही है कि जो वकला वकील नहीं भी हैं और यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है अभी हमें इतला आई है कि बेशुमार ऐसे वकला हैं जो खुद ब खुद ही आहिस्ता आहिस्ता अदालतों से गायब होना शुरू हो गए हैं। उनको पता चल गया है कि उनका जो स्कंजा है या उनका दायरे कार है वो टाइट हो रहा है और वो पकड़े जाएंगे, उनके खिलाफ सिविल और क्रिमिनल कार्रवाई भी उनकी अमल में लाई जाएगी। सर ये तो हमने वकला बरादरी के मसाइल पर बात कर ली। आप बताइएगा कि आप मुफ्ती ट्रेड के साथ काम कर रहे हैं, मुफ्ती कंपनियों के साथ काम कर रहे हैं, और किस तरह के कैटेगरी के केसेस आपके पास आते हैं? जी मैं ज़्यादा तो सिविल नेचर्स के केसेस करता हूँ, लेकिन मैं एक पंजाब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ पंजाब का, और मेरे पास ज़्यादा कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क जिसको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं उसके ज़्यादा केसेस होते हैं। तो हमारे पास ज़्यादा जो कंपनीज़ के जो बड़ी इंटेलेक्चुअल किस्म के जो उनके राइट्स होते हैं हम उसकी प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, उनको अदालतों में उनकी दादरसी, उनकी अगर कोई वायलेशन करता है तो हम उनकी जो है ना दादरसी करवा कर देते हैं। सही।
अच्छा अब्दुल लतीफ़ साहब, हमें ये बताएं कि एक सबसे बड़ा एक इदारा है हाई कोर्ट या अदालतें, जो जहाँ पे पूरी दुनिया जो गरीब लोग हैं इंसाफ लेने के लिए आते हैं, तो उसी इदारे के इर्द गिर्द जो आप मतलब वकला बरादरी के जो हमारे जो पढ़े लिखे जो जवान हैं, जो मतलब के ला करके जाते हैं, और वो किसी सबसे ज़्यादा मसाइल उन लोगों ने पैदा किए हुए हैं। मतलब किसी का मकान ले लेते हैं, वो नहीं छोड़ते, किसी की दुकान ले लेते हैं, उस पर कब्जा, किसी के प्लाट को पड़ोसी है उस पर। तो इतने बड़े इदारे में अगर ये दुरुस्तगी नहीं है यहाँ पे, जहाँ से पूरी दुनिया इंसाफ लेने के लिए आती है, तो आप बाकी इदारों में क्या तवक्को रखते हैं मसले की बेहतरी की? देखें जी, वकला को तो सिर्फ ऐसे बदनाम ही किया हुआ है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे हर शोबा जात के जो लोग हैं, जिसका जिस चीज़ पे ज़ोर लगता है वो लगा लेता है। असल में आपने देखा है कि कुछ लोग वकील नहीं भी होते और वो वकला का, क्योंकि वकला को लोग समझते हैं कि वो बड़े इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो उसका काला कोड ओढ़ कर लोगों को गलत इन्फॉर्म करके वो उनका मकान या जायदाद इस तरह कोई ज़बरदस्ती वो काबज़ होके बैठे होते हैं। अदरवाइज़ अगर आप अदालतों में देखें, अदालतों में आएँ तो यहाँ पे आप देखें, अब जो इजेक्टमेंट के जो केसेस होते हैं रेंट ट्रिब्यूनल के अंदर, वो बहुत स्पीडली ट्रायल पे चल रहे हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि वो वकील ही हैं। देखिए वो वकील, देखिए हर पेशे में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। सर कौन चेक करेगा इन लोगों को? आप सर इनको देखें, अभी कौन आप देखें हमारे यहाँ पर अभी लाहौर हाई कोर्ट में एक बड़ा ही फेमस इशू उठा हुआ है। वहाँ पे हमारे मेंबर एक नए इलेक्ट हुए थे अभी, जमील अस्कर पट्टी साहब। उनको हाई कोर्ट ने जो है ना वो उनको उनकी डिग्रियों में चेक करवाया और वो वकील नहीं थे। तो मेरा मतलब ऐसी बात नहीं है, उनको हमारी कोर्ट्स जो हैं वो एक्शन लेती हैं अगर उनके पास कोई कंप्लेंट जाती है। अब ये लोगों की जिम्मेदारी है, अगर कोई आदमी उनके साथ ज्यादती करता है तो वो अदालत का दरवाज़ा खटखटाए, वहाँ पे जाए, वहाँ पे लोगों को इंसाफ मिल रहा है हर तरह से, हर जगह पे। क्यों है बाहर पब्लिक के दिलों में कि ये वकील है, ये जायज़ है, नजायज़ है, इसको कुछ नहीं कहना? ये खौफ किस चीज़ का? ये खौफ बिला वजह खौफ? नहीं ऐसा नहीं है सर। देखिए खौफ है लोगों को? नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा भी कोई खौफ नहीं है लोगों के दिलों में। देखिए मैं समझता हूँ कि वकील का किसी के साथ रहना वो ज़्यादा महफूज है। आप यकीन माने, हम जिस इलाके में रहते हैं वहाँ के हमारे नेबर्स हमसे ज़्यादा महफूज हैं और हमारा ज़्यादा हमारा शुक्रिया अदा करते हैं कि बहुत से मसाइल जो हैं आप कानून के ज़रिए से हमारे हल करवा देते हैं। और कोई पाकिस्तान के लिए कोई अहम पैगाम अपने इदारे के लिए? जी सर, हाँ, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह ताला, हम इसी मिट्टी से ही बने हैं, मतलब कि इसी मिट्टी में हमने जाना है। हम पाकिस्तान के लिए हर तरह, हर तरफ, हर दम कोशिशों के लिए हर वक्त तैयार हैं। ये हमारा मुल्क है, हमारी मिट्टी है। अल्लाह ताला इसे सदा आबाद आमीन रखे। सर ये बताइएगा, आपने ये सदीक लॉ एसोसिएट बनाई है, इसके प्लेटफॉर्म में आपके साथ कितने लोग और काम कर रहे हैं? जी, ये सदीक लॉ एसोसिएट जो है ये हमारे वालिद साहब की फर्म है। तो इसमें हम 4 भाई वकील हैं जी, और मेरे 3 भाई जो हैं वो टैक्सेशन का काम करते हैं और मैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ को और सिविल नेचर केसेस को देखता हूँ। और सर आप कब से ये वकालत के शोबे से? जी मुझे 16 इयर्स हो गए हैं लॉ किए हुए, तब से मैं लॉ से मुंसलिक हूँ। इससे पहले मेरे 2 बड़े भाई हैं, वो करते हैं। सर आपने क्या सोच के इस तरफ आए थे लॉ की? हाँ जी, मैं बेसिकली तो टेक्सटाइल इंजीनियर हूँ। मैंने मैट्रिक के बाद टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की थी। उसके बाद मैं बाहर कतर चला गया था आर्मी में एज ए सिलेक्ट हुआ, लेकिन मेरा वहाँ पे जब दिल नहीं लगा तो मैंने फिर वापस अपने वालिद साहब से कह के फिर लॉ ज्वाइन किया कि मैं आपके साथ ही प्रैक्टिस करूँगा। फिर मैंने ये बीए करने के बाद मैंने एलएलबी की और अब मैंने ये एलएलएम किया है, मास्टर ऑफ लॉ किया है। जी, बहुत शुक्रिया।